तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि सर्कुलर पैटर्न कैसे करते हैं। अब देखो ये लीनियर था, इसमें रोज एंड कॉलम्स पे काम हुआ। सर्कुलर मतलब सर्कुलर में एरे होगा या सर्कुलर में पैटर्न होगा, तो वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल क्रिएट किया मैंने, और यहीं पे एक सर्कल लूंगा फिर से यहां पे, ठीक है, बन गया। एक रफली ले रहा हूं मैं अभी, और यहां पे मैं क्या करता हूं, सर्कुलर पैटर्न लूंगा। क्या लेंगे, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे बोलता है कि ये एक्सीज, एक्चुअल में पैरामीटर्स आ रहा है ना कि आपको किस एक्सीज के थ्रू करना है। मैं ये वाला ले लेता हूं, सर्कल ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। और यहां पे एंटिटीज क्या है, इसको मैं क्लियर करता हूं राइट क्लिक से। हमें ये सिलेक्ट करना है, हो गया सिलेक्ट। और ये देखो ऑटोमेटिकली एरे हो चुका है, ठीक है। और ये एरो दिखा रहा है, कुछ नजर आ रहा है एरो, ये वाला, ये सेंटर पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि इस सेंटर से एरे डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस सेंटर पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको मैं यहां पे आइटम्स इंक्रीज कर लेता हूं, ये देखो जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। इसको मैं ओके कर लेता हूं, तो ये देखो मल्टीपल पैटर्न हो चुका है, ठीक है ना। अब इसी डिजाइन से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ट्रिम एंटिटीज थे, किससे करेंगे, ट्रिम से। और देखो ट्रिम में भी काफी ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसके लिए मुझे इसको ट्रिम करना है, मुझे हाफ सर्कल को ट्रिम करना है। उसको हम बोलते हैं ट्रिम टू क्लोसेट। क्या बोलते हैं, ट्रिम टू क्लोसेट। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये देखो आ रहा है। तो मैं हाफ सर्कल ट्रिम कर लेता हूं, ये देखो हो रहे हैं ट्रिम, ठीक है। अब ये ट्रिम क्यों हो रहा है, बिकॉज बीच में ये सर्कल आ रहा है, इस वजह से हाफ यहां से ट्रिम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ट्रिम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, कोई क्वेश्चन आएगा साथ में पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। अब यहां पे एक और चीज है, इसको भी हम ट्रिम कर सकते हैं, ये देखो आ रहा है ना, ठीक है, ये देखो। तो काफी शेप्स हम बना सकते हैं पैटर्न के थ्रू। क्लियर है, ये देखो। तो पैटर्न भी आपका काफी फास्ट ट्रैक में डिजाइन करता है। क्लियर है ना, समझ आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न्स। बाकी मूव, रोटेट, वो तो सबको पता ही होगा कि क्या करता है, पता है कि नहीं, या फिर पढ़ा हूं मैं, हाँ। मूव, रोटेट, स्केल, पता है। मूव क्या हो, नहीं पता है, ठीक है, बोलो ना फिर, पता है सबको कि नहीं, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो मूव कैसे करेंगे, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। रेक्टेंगल लेंगे, इसको मुझे मूव करवाना है, तो यहां से मूव लेंगे। ये देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, मतलब ये चारों रेक्टेंगल की लाइन सिलेक्टेड है। अब ये स्टार्ट पॉइंट दिखा रहा है कि किस पॉइंट से मूव करना है। मैं ये लेता हूं, ये देखो ये हो गया रफली, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए हम रफली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है मूव में, कि अगर मैं मूव लेता हूं, यहां पे एंटिटीज टू मूव में चारों को सिलेक्ट करता हूं, यहीं पे आता है एक्स वाई, दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक्स में कितनी डिस्टेंस पे मूव करना है ना, वाई पे कितनी डिस्टेंस पे मूव करना है। एक प्रॉपर डायमेंशन आप दिखा सकते हो इसमें। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं मूव ऑप्शन, ठीक है। अब यहीं पे नेक्स्ट आता है कॉपी। कॉपी पता क्या होता है, कॉपी करना। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम टू करेंगे। मैं रफली लेता हूं पहले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये कॉपी आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट आता है रोटेट करना। रोटेट मतलब किसी एंगल पे आपको रोटेट करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। अब इसमें आता है सेंटर ऑफ रोटेशन, दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस पॉइंट से आपको रोटेशन करना है। मैं ये ले लेता हूं, ये कॉर्नर, ठीक है। और आपको यहां पे एक्सीस दिखाई दे रही होगी, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूं। ये तो हो गया मैनुअली, ठीक है ना। बट अगर आप वैल्यू दोगे, यहां पे मैं देता हूं 45, तो वो देखो 45 के एंगल पे रोटेट हो चुका है। क्लियर है इतना, ठीक है। ऐसे ही स्केल है। स्केल पता क्या होता है, हाँ जी, स्केल पीछे वाले, स्केल स्केल, ठीक। एनोटेशन क्या होता है, एनोटेशन, एनोटेशन, एनोटेशन। हैंड ड्राइंग्स की है, हैंड ड्राफ्टिंग किस किसने की है, हैंड ड्राफ्टिंग 5th सेम किए, नहीं किए, किए। उसमें स्केल यूज किया कोई, स्केलिंग कैसे करते हो, हैंड ड्राफ्टिंग में स्केलिंग कैसे करते हैं। अब देखो ना, मेरी शीट है 3 फीट बाय 2 फीट, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 फीट की लाइन बनानी है उस ड्राइंग में, कैसे बनाएंगे, स्केलिंग से। किस स्केल से, रेशियोज के हिसाब से ना। तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसको हम एनोटेशन कहते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में। क्लियर, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो स्केल भी उसी का पार्ट है
कि आपको ऑब्जेक्ट को कितना स्केलिंग पे रखना है, मतलब स्केल छोटा रखना है या बड़ा। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो यहीं पे ऑप्शन आता है कि स्केल कितना, ये रखो। अब यहाँ पे 1 दिया है, मतलब क्या होगा, अगर मैं 2 दूंगा तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा इधर 2 दे देते हैं, ये देखो, कॉपी रखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो आ रहा है। 2 का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरा ये था, ठीक है। तो 2 का मतलब था कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, 2 टाइम मल्टीप्लाई होके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से वो इंक्रीज हो गया, समझ आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है, ठीक है ना। तो जितनी वैल्यू देंगे, मैं 5 देता हूं तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, वो देखो आ गया समझ। इसको हम स्केलिंग कहते हैं, क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ड्रॉ टूल बार एंड कुछ मॉडिफिकेशन टूल बार थे, ठीक है ना। अब आते हैं हम थोड़ा 3D पार्ट पे कि हम 3D डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है 2D लेवल तक, हाँ जी 2D लेवल तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं 2D वाला, क्योंकि अब हम नेक्स्ट 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताओ कोई क्वेश्चन 2D का, सबको हाथ खड़ा कर लो जिसको समझ नहीं आया। हाँ जी क्लियर है, ओके ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं फ्रंट पे जाता हूं, फ्रंट प्लेन लेंगे, ओके। अब हम एक 3D डिजाइन बनाते हैं, बट 3D डिजाइन बनाने के लिए हमें 2D में ही आना पड़ेगा, समझ आ गया ना। 2D तो 3D में कन्वर्ट होगा। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, यहां पे रेक्टेंगल, मैं कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके करेंगे तो ये रेक्टेंगल बना लिया। इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो नॉर्मल 3D पे जाना है तो हमें कहां जाना है, फीचर्स पे। किस पे जाना है, फीचर्स में। तो सॉलिड वर्क्स में अगर 3D में काम करना है तो किस में जाना है, फीचर्स में। और सबसे पहला ऑप्शन आता है एक्सट्रूडेड, बॉस एंड बेस आता है, ठीक है ना। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो खुद ब खुद ये एक्सट्रूड हो गया क्योंकि वो सिलेक्टेड था, ठीक है ना। अब डायमेंशन आता है कि कितना एक्सट्रूड चाहिए हमें, तो वो यहां पे आपको आएगा, दिखा रहा है ना। अभी कितना है 10 mm, हम चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। में 15 रख लेता हूँ, 15 आ गया, ठीक है ना। तो जितना आपको चाहिए। अब इसमें थोड़ा डायरेक्शन का भी काम होता है कि किस डायरेक्शन में चाहिए, वो देखो फ्रंट प्लेन के लेफ्ट में चाहिए या फ्रंट प्लेन के राइट में चाहिए, ठीक है ना। या फिर इवन यहां पे ये भी ऑप्शन आता है कि मिड प्लेन, वो देखो फ्रंट प्लेन सेंटर में है, हाफ लेफ्ट हाफ राइट पे आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 अगर डायमेंशन है तो 7.5 लेफ्ट में 7.5 राइट में, नहीं 15 लेफ्ट में 15 राइट में, समझ आ गया ना। तो इस तरीके से काम करेगा। अब इसको अगर नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट ऑप्शन, क्या आता है, अब मुझे ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट क्या होता है बताओ, 5th सेम बताओ ड्राफ्ट क्या होता है। हाँ जी आप, हाँ जी हाँ गुड। एक्सट्रूड करते हैं कि कट करते हैं, हाँ गुड ठीक है। तो यहां पे हम ड्राफ्ट लेंगे 45 का, ठीक है ना। तो ये देखो दिख रहा है आपको। अब मैं ओके कर देता हूं थोड़ा ना, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट टाइप बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी में मुझे एडिट करना है, क्योंकि 2D से 3D बनाना तो बहुत इजी है, बट अगर मुझे इसी को एडिट करना है तो यहीं पे बॉस एक्सट्रूड आ रहा है, देखो आ रहा है। इसी को राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर करेंगे, देखो आगे वापस, ठीक है। ड्राफ्ट पे आगे। अब ड्राफ्ट को मैं 0 कर देता हूं अभी, और इसको मैं ऑफ कर लेता हूं, ड्राफ्ट को हो गया ऑफ, ठीक है ना। तो फिर सेलेक्ट काउंटर्स आते हैं कि किस तरीके से काउंटर्स आप बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये देखो इसको ओके करेंगे तो इसके इंटीरियर पे काउंटर्स बनेंगे। मैं अभी बताता हूं आपको। इसको पहले मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। मैं स्केच को ही लूंगा और इसको ही एक्सट्रूड करते हैं, आ गया। तो यहां पे हमारे पास एक डायरेक्शन 1 आ रही है, डायरेक्शन 2 हाँ ये रही, ठीक है ना। मिड प्लेन लेंगे, एक मिनट, आ गया डायरेक्शन 2, ठीक है ना। एक मिनट, इसको मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट, इसमें काम नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थिन फीचर पे जाता हूँ पहले। थिन फीचर क्या होता है, हॉलो करना, ठीक है। रेक्टेंगल को अंदर से थिन करना, ठीक है ना। अब इसमें भी ऑप्शन है कि कितने mm का थिन करना है। देखो वो बाहर निकालेगा, अंदर चाहिए तो अंदर यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। फिर डायरेक्शन है, मिड प्लेन करेंगे तो दोनों तरफ से इंक्रीज होगा, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन पे चाहिए, ये देखो डायरेक्शन 1
एंड डायरेक्शन 2, यहां से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बॉस एक्सट्रूड। क्लियर है, समझ आ गया।